ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके पास में हिंदी की दो बुक हैं, क्षितिज और कृतिका। बच्चों, आज हम कृतिका बुक पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से इस साल हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। ये 3 चैप्टर इस साल हमें पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर जी हैं। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थीं। पेपर में इसकी चर्चा रोज रोज आ रही थी कि लंदन में शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में कब क्या कपड़े पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी भी हवाई यात्रा से इन देशों की यात्रा करते थे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसकी जानकारी लिया करते थे। फोटोग्राफरों की भी एक टीम तैयार की जा रही थी। इंग्लैंड के पेपर में सारी खबरें रोज भारत भी भेजी जा रही थीं कि रानी ने हल्के नीले रंग का एक सूट बनवाया है, जिसका कपड़ा भारत से मंगवाया गया है और इस ड्रेस को तैयार करने में 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी एलिजाबेथ से जुड़ी हर कहानी पेपर में छप जाती थी। और तो और उनके नौकर चाकर, खाना बनाने वाले, अंगरक्षक, सभी की पूरी कहानी पेपर में छपती थी और अगले दिन भारत के पेपर में छप जाया करती थी। यहाँ तक शाही महल में पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी पेपर में छपा करती थी। इंग्लैंड में जो धूम मची थी, उसका शोर भारत तक आया करता था। इन खबरों से भारत में सनसनी फैली हुई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे में उतरेंगी। रानी नई दिल्ली आने वाली थी। देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बोला, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। देखते ही देखते बूढ़ी सड़कें जवान हो गईं, अर्थात टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करके उसे नया बना दिया गया। सरकारी इमारतों की मरम्मत कर दी गई, उसे भी नया बना दिया गया। लेकिन एक मुश्किल सामने आ रही थी, जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। इस नाक की भी एक लंबी कहानी है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो थी, पर उसमें नाक नहीं थी। इस पर आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया, चंदा भी लिया गया, नेताओं ने भाषण दिया, पेपर में भी चर्चा हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक रखी जाए या नहीं। पक्ष विपक्ष में फैसला हुआ, कुछ लोग तो खामोश ही बैठे रहे। बड़े बड़े अधिकारियों की बैठक हुई, सलाह ली गई, कईयों ने अनेक राय और मशवरे भी दिए। नाक होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? नाक का होना जरूरी है। तुरंत एक मूर्तिकार को दिल्ली आने के लिए कहा गया। कलाकार गरीब था। उसने चारों तरफ देखा, चारों तरफ अधिकारी बैठे हुए थे, सबके चेहरे उदास, परेशान, लाचार दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर मूर्तिकार भी उदास हो गया। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, लग जाएगी, परंतु मुझे पता होना चाहिए कि इस मूर्ति को कब, कहाँ, कैसे बनाया गया है
और इसमें कौन सा पत्थर लगाया गया है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं यह बताने की जिम्मेदारी तो हमारी है। बच्चों, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट में आगे की कहानी पढ़ते हैं।